हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स गुरु। टुडेज टॉपिक इज हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हमने पहले लॉन्च किया था, क्या किया था? चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी से आगे बढ़ते हुए ये थर्ड केस है हेलिकल पाथ की। ठीक है, आगे भी किसी एंगल पे भेजें तो क्या होगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी बातें हमें इसकी याद करनी होंगी, तो कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाइए। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो सुनिए ध्यान से। पुरानी बातें, ये देखिए इधर बातें क्या क्या की थी पुरानी बातों में। पहला, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, फर्स्ट केस देखिए ध्यान से क्योंकि वो काम आएंगे हमें। फर्स्ट केस क्या थी? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। एक कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास है m, हमने लॉन्च कर दिया इसी की डायरेक्शन में, v वेलोसिटी दे दी। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल इधर ही चलता जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज थीटा, वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा। जब थीटा हो गया 0 डिग्री तो थीटा की वैल्यू 0 हो, या तो इधर भेजे या इधर भेजे, या 180 डिग्री हो। दोनों ही केस में एफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0। इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। ये फर्स्ट केस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब सीधी बात ये, चार्ज पार्टिकल इधर भेजा इधर भेजा, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। याद हो गया? चलिए दूसरी बात क्या थी? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लॉन्च किया। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इधर भेजा था हमने। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास है इसका m। याद आ रही है कुछ? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? राइट हैंड पाम रूल लगाइए। क्यों? और इसकी डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर, चार्ज जा रहा है इधर। देखो ये इधर चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा हो गया 90, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स हो गया क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू थी 1, जिसकी वजह से एफ एम हो गया क्यू वी बी। ये मैक्सिमम हो गया भाई, इसका अब की बार मैक्सिमम फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, देखिए राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां रखी। ठीक है, ये रखी, और ये थंब इधर गया, पाम बोला ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, घूमने लग गया, ये गोल गोल घूमने लग गया था। ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया था? सर्कुलर पाथ में घूमने लग गया था। चलिए ठीक है, इसकी रेडियस है पाथ की r ले ली, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कितना लग गया? क्यू भी लग गया। जब कोई पार्टिकल जिसका मास हो m और वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा जिसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। दोनों बराबर होंगे तो हमने क्या किया था फिर? एफ एम इजिकल टू एफ सी क्यू वी बी इजिकल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। वी से वी उड़ा दो, आर कैपिटल था, आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी। अब इधर सोचिए, इसमें अब थोड़ा सा अब ज्ञान लेने वाली बात है। ठीक है, क्या है? सुनिए इधर, ये वी कौन सी वी थी रे? ये वी कौन सी वी थी? ये वी थी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी थी। इस वेलोसिटी को देखो, कोई भी टेंजेंट है तो ये टेंजेंट तो वी तो ये था, वी वेलोसिटी ये है। ये किससे? रेडियस से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है भाई? परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये।
कैसी वेलोसिटी है ये? परपेंडिकुलर। अब अगले वाले टॉपिक की भूमिका यहीं से बनने लग गई है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है कि भाई इसमें वो वेलोसिटी है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम किसी एंगल पे भेजेंगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये याद रखना, ये कौन सी वेलोसिटी थी? सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही घुमाती है, सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही घुमाती है, याद रखना। तो ये v परपेंडिकुलर है, ये क्या है? v परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गया? तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे घुमा? सर्कुलर पाथ में। इसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड सरकमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो भले ही इसकी, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी ना। अब एक गोल घुमाएगा तो इसके अंदर क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर होगी, यहाँ इधर और यहाँ इधर परपेंडिकुलर है, तभी तो घूमेगा। अब देखिए इधर r की वैल्यू पुट कीजिए तो t की वैल्यू कितनी आई थी? 2πmv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई QB, और ये v परपेंडिकुलर से कट कर दो तो 2πm/QB। ये टाइम पीरियड आ गया भाई, ये क्या आ गया? टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं है? दोनों के दोनों याद करने हैं हमें, आगे काम आएंगे अभी। समझ में आ गया? तो ये हमने कुछ पुरानी बातें याद की हैं। अब हम करने वाले हैं आगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि भाई अब कोई चार्ज पार्टिकल, दो केस तो कर दी, अब देखिए तीसरी केस क्या है? तीसरी केस है, अब मेन टॉपिक अपना आ गया। तीसरी केस क्या थी? जब चार्ज पार्टिकल, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम वी परपेंडिकुलर, याद रखना ये, ठीक है। वी परपेंडिकुलर कहां घुमाती है चार्ज पार्टिकल को? सर्कुलर ट्रैक में घुमाती है, और पैरेलल जो वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड के, वो सीधा लेके जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखेगी वो। अब देखिए इधर, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट अपना। थर्ड पॉइंट ये, अब थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे लॉन्च कर दें हम, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था, यहां भेज दिया, तो यहां भेज दिया तो क्या होगा? ये लिया मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया, ठीक है भाई। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास है m। ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई एक्स एक्सिस के अलो में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्स एक्सिस। तो मैं बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है भाई वाई एक्सिस, और सपोज ये है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आ गया, ठीक है। अब क्या किया गया? चार्ज पार्टिकल को किसी जेड एक्सिस, ये ऐसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये एक्स वाई तो प्लेन है ये पूरा, और जेड इसके ऐसे, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से भेज दिया, इधर भेज दिया, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर भेज दिया, ठीक है। अब भाई v वेलोसिटी दी है, इसको एंगल दिया एक्स एक्सिस से थीटा, एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। एंगल थीटा हो गया तो v है, अब की बार v न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब v पैरेलल v परपेंडिकुलर का हमें पहले से पता था, अभी पैरेलल तो सीधा रखेगी और परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये v वेलोसिटी से भेजा तो ये v का पैरेलल कितना आएगा? v कोस थीटा, जो b के पैरेलल होगा वो कितना हो गया? v कोस थीटा, और b के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? इधर v को रिजोल्व किया तो ये कितना आया? v साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है भाई, v के पैरेलल तो b के पैरेलल तो v कोस थीटा, b के परपेंडिकुलर कौन है? v साइन थीटा, v साइन थीटा। समझ में आया? तो देखिए इधर ये जो अब सर्कुलर पाथ के अंदर अब पूछा क्या गया जाएगा इसके अंदर? आखिर भाई टाइम पीरियड बताइए इसका, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी पिच क्या होगी? दो ही चीज पूछ जाएंगी, टाइम पीरियड और पिच। पिच भी समझाएंगे अभी क्या होगा। तो पहले टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड क्या था याद करो।
सॉरी पहले वेलोसिटी निकालते हैं इसकी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी तो v परपेंडिकुलर हमें पता है। आगे भाई इसके अंदर जो हम निकालेंगे कि रेडियस इसकी, फर्स्ट केसेस में क्या करें, रेडियस निकाल लें, ठीक है, रेडियस निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो पहले देखो इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखिए रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, एम वी बाई क्यू बी। अब याद करो v कौन सा था इसमें, परपेंडिकुलर था भाई, v कौन था, परपेंडिकुलर। अब यहां पे v परपेंडिकुलर तो है v साइन थीटा और v पैरेलल है v कोस थीटा, v कोस थीटा। अब रेडियस के निकालने के लिए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर यूज करेंगे तभी तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया v, तो v परपेंडिकुलर निकालने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए v परपेंडिकुलर निकालने के लिए, आगे भाई देखो इधर r m v परपेंडिकुलर अपॉन क्यूब b, तो r इजिकल टू m और v परपेंडिकुलर कौन सी है, v साइन थीटा, v साइन थीटा अपॉन क्यूब b। क्या रेडियस आ गई कि नहीं आ गई बताओ, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ गई कि नहीं आ गई, ये सर्कुलर में भी है, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में ये घुमाएगा और ये इसको ये वाला कंपोनेंट कहां लेके जाएगा, परमानेंट वी कोस थीटा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे सर्कुलर पाथ में घूम गया। अभी देखो इधर ये इसका ट्रैक निकालें हम पहले, अगर भाई ठीक है, ये तो ठीक है निकाल तो ली रेडियस, तो अगर भाई इसे सर्कुलर पाथ में तो घूमे गए, ठीक है, कौन घुमाएगा, ये वाला कंपोनेंट घुमाएगा। अब कैसे घूमेगा, अब चार्ज पार्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर है। अब देखो चार्ज पार्टिकल कहाँ है, घूम रहा है ऐसे, देखो ये इस तरफ है, तो देखो एक बात बताओ, पाम कहाँ है, इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। लेकिन चार्ज पार्टिकल जैसे ही अंदर घूमेगा तो ये चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ से इनके साथ साथ घूमना ऐसे अंदर, ठीक है। अब ये घूमेगा तो अंदर जैसे जाने लगा तो अंदर जाते ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो देखो पाम ऐसे से घूमेगा, देखो ये चार्ज पार्टिकल पहले तो ऐसे था, तो सपोज ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरफ जा रहा था, तो पाम का है इधर, तो पाम मतलब फोर्स, तो फोर्स इधर लगा, ऐसे घुमा, ऐसे घूमते ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये ऑटोमेटिक पाम की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे घूमने लग गया, ऐसे घूमने लगा, नहीं घूमने लगा, ये ऐसे चला, फिर ऐसे आगे भी चल रहा है, ये आगे भी चल रहा है, ऐसे भी घूमना शुरू हो गया। तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, ये इसका पाथ हो गया कि नहीं हो गया, ये इसका क्या हो गया, पाथ। इसकी शेप कैसी है, हेलिकल, इसकी शेप कैसी आई, हेलिकल शेप आई कि नहीं आई। अगर चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में तो ये घुमा रहा है और आगे ये लेके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कुलर में भी घूमता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसे घूमता गया, समझ में आ रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा। इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ है तो गोल तो घूमा ही, अब जब गोल घूमेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर गोल घूमेगा तो इसके अंदर रेडियस भी आएगी सर्कुलर ट्रैक की, टाइम पीरियड भी आएगा और कुछ आगे बढ़ेगा तो इसकी पिच भी निकालेंगे। तो रेडियस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब क्या निकालेंगे हम सेकंड इसके अंदर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टी, याद करो क्या बताया था, सरकमफेरेंस 2 पाई आर बाई क्या हो गया v, कौन सी v, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई, r की वैल्यू कितनी थी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूब b, और v परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पे, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा, v साइन थीटा उड़ा दो तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई m बाई क्यूब b। ये टाइम पीरियड आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं है, टाइम पीरियड किसका, सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, ये टाइम पीरियड। क्या ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिपेंड करता है, क्या टाइम पीरियड पहले भी यही था, बिल्कुल, सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा तो भी टाइम पीरियड तो यही आएगा, और हम इसको हेलिकल पाथ में घुमाएंगे तो भी टाइम पीरियड वही आएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि हेलिकल पाथ में घूम रहा है, दोनों में टाइम पीरियड सेम आएगा। पहले यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए इससे आगे करेंगे
कि भाई टाइम पीरियड निकाल लिया, अब पिच क्या होगी, पिच का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, ठीक है, क्रिकेट वाली पिच नहीं है यहाँ पे। पिच का मतलब क्या है यहाँ पे, इधर देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल कैसे घुमा, इस पाथ में गया, ऐसे बढ़ रहा है आगे, धीरे धीरे आगे भी चल रहा है, गोल भी घूम रहा है, गोल घूमने वाला टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। तो एक बात देखो, स्क्रू गेज पड़ा है क्या, अगर स्क्रू गेज के अंदर हम टाइट करते हैं तो एक सर्कुलर ट्रैक घुमाने के बाद, अरे कोई भी स्क्रू को टाइट करेंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो तुमने एक बार गोल घुमाया, वो कितना आगे बढ़ा, वो उसकी क्या होगी, पिच। मतलब इसको यहां से शुरू किया सपोज, तो ये यहां पे एक चक्कर कंप्लीट यहां पे खत्म हो गया, तो देखिए ये एक चक्कर कंप्लीट होते ये पहले यहां था और फिर यहां चला गया, इसे हम क्या बोलेंगे, पिच। इसे क्या बोलेंगे हम, पिच। कि एक चक्कर घुमाने, चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद कितना आगे बढ़ा, वो क्या हो जाएगी इसकी पिच। अब ये तो हमें पता है कैसे, भाई टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, अरे डिस्टेंस, सीधी बात है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड आ जाएगा बस यहाँ पे। तो इसका मतलब कितना हो गया, पिच। मैं मिटा देता हूँ ये, देखिए इधर, पिच लिख दो बस इसे, ठीक है, ये पिच निकालना। पिच क्या होगी, देखो भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको आगे बढ़ा रही थी, तो ये कितनी है, v cos थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा, तो यहां पे पिच बोल सकते हैं, पिच इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। भाई मैग्नेटिक फील्ड ये वाली वेलोसिटी तो इसको कंटिन्यू आगे लेके जा रही है, तो इसका मतलब कितना हो गया, पिच इज इक्वल टू v पैरेलल कितनी है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना है भाई, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये होगी इसकी पिच, ठीक है। तो ये पिच लिख सकते हैं 2 पाई m v cos थीटा डिवाइड बाई क्यू बी, दिस इज द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। अगर चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगा तो वो क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी पिच हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, सबको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए इधर नेक्स्ट इसके करते हैं अब न्यूमेरिकल्स, फटाफट से नोट कर लो इसको, पिच को। अबे इसके हॉरिजॉन्टल कई बार आ जाए ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, तो वो पिच ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है मैग्नेटिक फील्ड के, और सर्कुलर पाथ में उसको मैग्नेटिक जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड है वो इसको सर्कुलर ट्रैक में घुमाएगी, और वी पैरेलल है वो हमेशा इसको सीधा लेके जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, कर लिया, चलो करो फटाफट से नोट करो इसको, कर लिया नोट, इधर देखिए इधर, आप इस पे देखिए न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखिए, हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया इसे, ये लिया, एक चार्ज पार्टिकल लिया Q, जिसका चार्ज है 2 कूलम चार्ज, ठीक है, 2 कूलम और 2 माइक्रो कूलम ले लो, 2 माइक्रो कूलम चार्ज, और वो V कितनी वेलोसिटी, V वेलोसिटी है, ये है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही, कितने मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं 2 × 10⁻² टेस्ला, ये B है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो B की वैल्यू कितनी हुई 2 × 10⁻² टेस्ला। कितने एंगल बनाया भाई इसने एंगल बनाया है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। सबसे पहले क्या क्या निकालना है इसके अंदर, निकालना है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, टाइम पीरियड और पिच। समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यूब बी, याद करो v परपेंडिकुलर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही इसको घुमाएगी, तो ये v परपेंडिकुलर हो गया और ये v पैरेलल हो गया। v पैरेलल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, v साइन थीटा, और v पैरेलल की वैल्यू आएगी v कोस थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर v परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं, v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी 30, तो 30 और साइन और 30, तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 15,
समझ में आएगा नहीं? वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 15 मीटर पर सेकंड आ गई। वी पैरेलल की वैल्यू कितनी आई रे 30 कोस 30, कोस 30 होता है √3/2, तो ये कितना है 15√3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वी पैरेलल। आर इजिकल टू, इसका मास नहीं दिया भाई, मास इसका ले लो। अगर भाई मास इसका है 1, इसको ले दो 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम मास इसका, ये मास गिवन है सपोज इसका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है m, तो 2 × 10⁻⁶, v परपेंडिकुलर कितना 15, q कितना 2 माइक्रोग्राम, तो 2 × 10⁻⁶, और बच कौन गया b की वैल्यू 2 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 से 2 गया, ये कट गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी r इजिकल टू 7.5, ये ऊपर चला गया तो 7.5 × 10⁻², तो ये कितना 750 मीटर, ये इसकी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस होगी, ठीक है। अबे कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, जरूरी नहीं कभी तुम सोचो कि छोटा ही हो सर्कल, भाई पूरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दिया तो उसके अंदर बड़ी रेडियस बन जाएगी, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमने से शुरू हो जाएंगे, तो ये तो कुछ भी आ सकता है इसके अंदर रेडियस। आगे ये अपन ने ऐसे नॉर्मल वैल्यू ली है, कुछ भी वैल्यू ले लो, तो ये तो एक मेथड सीखने के लिए। आर की वैल्यू आ गई, अब आर की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड कितना होगा 2πm/क्यूब, ये होता है। तो 2πm कितना था रे, m की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, और q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 × 10⁻⁻² टेस्ला। ये तो कट गया एज इट इज, 2π 2 से 2 गया, तो कितना आ गया इसका t इजकल टू पाई इंटू 10⁻², तो इसको 100π लिख सकते हैं, और ये कितना है किस में आएगा, सेकंड में आएगा। 100π सेकंड क्या आ गया इसका, टाइम पीरियड आ गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, तीसरा, तो ये फर्स्ट ये हो गया रेडियस, सेकंड हो गया टाइम पीरियड, और थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, हमें पिच निकालनी है। पिच क्या थी भाई, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, तो v cos थीटा, तो v पैरेलल, तो ये हम पिच क्या आएगी इक्वल टू v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल की वैल्यू तो सीधी हमने निकाली रखी है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 15√3 इंटू टाइम पीरियड कितना है 100π, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1500√3π। तो इसका क्या आएगा, पिच इसकी आ गई 1500π√3 या √3π, इसी क्या आ गई मीटर में पिच आ गई, ये इसकी होगी पिच। समझ में आएगी नहीं है, कुछ नहीं, पिच के लिए हमने पैरेलल ले लिया। और इसको कई बार इसके अंदर पाथ पूछा जाए ना, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो इसके अंदर हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिकल पाथ मतलब स्प्रिंग शेप में है, इसी में ये वाला पाथ होता है, आगे गोल भी घूमे आगे बढ़े, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ। समझ में आ गया, फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब कि भाई अब क्या किया जाए, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे नहीं सीधा सीधा, क्या कर दे, उसको वेक्टर फॉर्म में दे दे, उसको किस फॉर्म में दे दे, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में दे दे तो किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं बोला गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, चलो एक वेलोसिटी है v दे रखी है 20I + 5j, ये वेलोसिटी है 20I + 5j, ठीक है। b इजिकल टू 0.2I कैप, ये तो है मीटर पर सेकंड में, और ये दे रखा टेस्ला में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम रेडियस ऑफ पाथ ठीक है। सेकंड क्या है, टाइम पीरियड, और थर्ड क्या है इसके अंदर पिच। तीनों क्वेश्चन है। मास इसमें दे दिया भैया, m की वैल्यू दे रखी है 2 ग्राम दे रखी है, सपोज m की वैल्यू कितना 2 ग्राम का पार्टिकल है, तो 2 ग्राम का पार्टिकल है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से निकालें, याद करो, इसके अंदर v
तो v पैरेलल, तो देखो आई कैप है तो आई कैप तो x एक्सिस होता है और j कैप क्या होता है y एक्सिस। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड तो किस में है, आई कैप के अलोंग है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सीधा लिख सकते हो तुम, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x एक्सिस में, ये तो b की डायरेक्शन है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 टेस्ला। अब आई कैप तो डायरेक्शन ही तो देता है, तो x एक्सिस के अलोंग है, तो ये x एक्सिस के अलोंग है। भाई देखो एक दूसरी चीज क्या बोले, y एक्सिस, ये y एक्सिस। अब जो वेलोसिटी है वो है, देखो x एक्सिस में तो आई कैप में तो 20 है और j कैप में कितनी 5 है, तो इधर कितनी होगी, v पैरेलल की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड और v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर j एक्सिस है कि नहीं है, देखो y एक्सिस पे j को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो j की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा तो हेलिकल पाथ में तो घूमेगा, सीधा दे रखा है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस के अंदर इसके बीच में कहीं थीटा एंगल बना रहा है, तो अपने को थीटा एंगल की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल तो निकल गया किससे, इससे, तो ये वी को रिजोल्व करो ना तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या, हाँ ये पैरेलल होगा सॉरी, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितनी होगी 5 और पैरेलल कितनी होगी ये, क्योंकि जो x एक्सिस है वो तो पैरेलल होगी ना b के, ये तो पैरेलल होगी b के, ये परपेंडिकुलर है b के, j एक्सिस वाली, ठीक है, j कैप वाली। तो देखिए इधर r इजिकल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यूब b, m कितना 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, v परपेंडिकुलर कितना भाई 5 डिवाइड बाई q कितना, q की वैल्यू, चार्ज पार्टिकल चार्ज नहीं दिया अपन ने, चार्ज की वैल्यू ले लो इसकी वैल्यू, तो q की वैल्यू ले लो इसकी 2 माइक्रोकुलम ले लो, 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁶ और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0.2 है, तो b की वैल्यू 0.2, ठीक है, टेस्ला में। तो जो भी है इसकी सोल्व कर लो, 3 बच गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -4 हो गया, ये कटा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/2, तो ये 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये क्या होगी इसकी रेडियस होगी, ये कितनी आएगी मीटर में आएगी, ध्यान रखना। अब ये ऊपर चला गया 2.5 बच गया इसकी वैल्यू, ठीक है, तो रेडियस आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, टाइम पीरियड t इजकल टू होता है 2πm/qb, ठीक है, तो इसकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी, 2πm की वैल्यू कितना है, m कहाँ गया 2 ग्राम 10⁻³ अपॉन q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकुलम 10⁻⁶ अपॉन b की वैल्यू कितनी थी 0.2 टेस्ला, 0.2 है, जो कटे उसको काट दो, ये कट गए, -3 बच गया, ये ऊपर गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 0.2 से इसको 4 कर दो, इसकी वैल्यू कट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 10⁻⁴ हो गया, सीधा ही बच गया, तो t की वैल्यू होगी पाई इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, ये इसका हो गया टाइम पीरियड। अब पिच कितनी आएगी, देखो ध्यान से, पिच की वैल्यू होगी टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल, तो वी पैरेलल कितना 20, तो वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, तो पिच इजिकल टू हो गया, वी पैरेलल है 20 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴, ये आ गया मीटर में आएगा पिच भी, तो पिच की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 2 इंटू 10⁵ पाई मीटर, ये इसकी होगी पिच। समझ में आया कि नहीं है, ये होगी चार्ज पार्टिकल की पिच। समझ में आ गया, मतलब कोई भी कंपोनेंट दे दे तो इस तरीके से कर लेंगे हम। अंडरस्टूड, नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर अब की बार, देखो इसमें तो पिच कर दी थी अपन ने, ठीक है, अगर ये बोला जाए कि चार्ज पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में तो मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या बोला गया, एक चार्ज पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, v इजिकल टू 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है b की वैल्यू दे देते हैं 0.2 k कैप टेस्ला,
0.2 के कैप टेस्ला। ये है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इसका है Q और मास इसका है M। सपोज चार्ज इसका Q दे दिया, मास इसका कितना दे दिया, M दे दिया। फाइंड द सेम, क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट रेडियस, सेकंड टाइम पीरियड और थर्ड पिच। समझ में आ गया? पिच कितनी होगी, ध्यान सुन लेना। अब इधर देखिए, इधर कि भाई 3i4j, इसका मतलब क्या हो गया 3i4j। अब ये k कैप है, ये क्या है k कैप। k कैप को अपन बाहर मानेंगे और माइनस k कैप को अपन मांगे अंदर मानेंगे। तो भाई चार्ज पार्टिकल तो सीधा सीधा बोला जाए तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल तो इस इधर कहीं मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी ये थी, ये वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, दोनों की हमें वैल्यू दे रखी है। एक्स एक्सिस कितनी है, vx की वैल्यू है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड और vy की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये डॉट है, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, यहां है जो k कैप है, तो इसकी वैल्यू है 0.2 टेस्ला और ये कहां पे है, अलोंग जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। k का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है। भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, आगे मैं डॉट डॉट लिख दूं, आगे मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। डॉट का मतलब क्या होता है, अबे डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचिए, दिमाग लगाइए। भाई चार्ज पार्टिकल है, इधर गया, ठीक है, इस तरफ गया, तो इस तरफ गया, तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के क्या हुई है, अरे परपेंडिकुलर हुई। तो Vx और Vy परपेंडिकुलर हैं, तो Vx और Vy B के परपेंडिकुलर हैं, तो ये V भी तो परपेंडिकुलर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 प्लस 16 कितना 25 का रूट कितना 5 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। तो जो V है परपेंडिकुलर टू B होगी कि नहीं होगी, V परपेंडिकुलर टू B होगी कि नहीं होगी। और अगर V परपेंडिकुलर टू B होगी, इसका मतलब वो हमेशा सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल है, इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखो राइट हैंड रूल से, ये या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो इधर। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहाँ जाए, इधर, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर, ठीक है। ऐसे घूमेगा ही नहीं घूमेगा, तो चार्ज पार्टिकल ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ये जाएगा इधर, फिर ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ये किसमें, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पिच नहीं होगी, इसकी पिच नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं है? तो इसकी पिच क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये उसी एक जगह पे ही घूमता रहेगा। तो इसकी रेडियस तो कितनी होगी, देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आर वी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v, तो v की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से। अब ये मत कर देना कभी v परपेंडिकुलर ये लिख दो ना। अबे देखो ये तो है प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के ये और ये, इनके दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी से तो घूम रहा है इधर, तो इसका मतलब कितना हो गया, r इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू तो m ली थी, v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, v परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, q की वैल्यू q थी और b की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, b की वैल्यू 0.2 टेस्ला है, 0.2 टेस्ला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 भेज दो, तो कितना आ गया, r इज इक्वल टू 25 m/q मीटर। इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है। दूसरा टाइम पीरियड 2 पाई m/qb, तो t की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई m/q और b की वैल्यू 0.2 थी, ये 20 भेज दो, ये क्या 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 पाई m/q। ये टाइम पीरियड हो गया। और पिच याद करो, क्या पैरेलल है इसके अंदर वेलोसिटी कोई, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी है। इसका मतलब उसकी पिच 0 होगी, बिकॉज v पैरेलल तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, इसलिए पिच की वैल्यू कितनी होगी 0। पिच कितनी होगी 0, क्यों, क्योंकि एक जगह पे घूम रहा है और ये ओरिजिन इसका सेंटर होगा, यहीं घूमता रहेगा, ठीक है।
तो इसकी पिच कितनी होगी 0। समझ में आ गया। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आए, अच्छे से नोट्स उतारना इसके अच्छे से बढ़िया तरीके से। ओके, बाय बाय।